ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान की घेराबंदी कर रखी थी। अरब सागर में भारतीय नौसेना की तैनाती ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की हवा निकाल दी थी। पाकिस्तान घबराया हुआ था। इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है कि अरब सागर में आईएनएस विक्रांत समेत 36 युद्धपोत अग्रिम मोर्चे पर तैनात थे। पाकिस्तान के नौसैनिक जहाज कराची बंदरगाह तक ही सीमित हो गए थे। अरब सागर में भारतीय नौसैनिक बलों की भारी उपस्थिति और तत्परता की वजह से वो कोई भी कार्रवाई करने की हालत में नहीं था। कराची की घेराबंदी को लेकर यह बड़ा खुलासा इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जब भी कराची की बात आती है और बात आती है आईएनएस विक्रांत की, भारतीय नेवी की, तो पाकिस्तान को 1971 की याद जरूर आ जाती है, जब 6 युद्धपोतों ने भारत के पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह को हर तरफ से घेर लिया था, जो आप इस समय इस तस्वीर के जरिए, इस ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं। इस बार तो कराची की घेराबंदी कई गुना ज्यादा की गई थी। पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए नौसेना भी तैयार थी। अरब सागर में 36 युद्धपोत तैनात किए गए थे, जिनमें आईएनएस विक्रांत भी शामिल था। पाकिस्तान की नौसेना लगातार 10 दिनों से कराची पोर्ट पर नजर बनाए हुए है। उसकी तैयारी पूरी थी। 7 डिस्ट्रॉयर पर लगी हुई ब्रह्मोस पाकिस्तान को समुंदर के अंदर सजा देने के लिए तैयार खड़ी थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस समय जुड़ रहे हैं। प्रणय, जिस तरीके से भारत ने उसकी हर तरफ घेराबंदी की, भारत ने जिस तरीके से चक्रव्यूह रचा, जिस तरीके से पाकिस्तान एक ब्लफ करता रहा कि वो भी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, जबकि एक भी गोले उसकी तरफ से उस एक्सरसाइज में फायर किए नहीं गए, लेकिन भारत की तरफ से जो घेराबंदी थी उसने टस से मस होने नहीं दिया पाकिस्तान को, और हर तरफ के दबाव ने एक चक्रव्यूह रच दिया था पाकिस्तान के लिए। श्वेता, आपने एकदम ठीक कहा। पाकिस्तान के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा गया था, उसके अंदर भारतीय नौसेना, भारत का एयर डिफेंस, इसके अलावा भारतीय वायुसेना, इन सब की अपनी अपनी भूमिका थी। आपने कराची हार्बर की बात की। इनफैक्ट पसनी में कई जगह पे, कई हार्बर्स के अंदर उसको अपने एसेट्स शिफ्ट करने पड़े। कई जो युद्धपोत थे उनको कराची के हार्बर पर रखना पड़ा, क्योंकि बाहर रखना उन्हें खतरनाक हो सकता था। आपने जो है डीजी नेवल ऑपरेशंस पीएन प्रमोद को अगर सुना हो तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैरीटाइम डोमेन में हम पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं और कराची हमारे निशाने पर था। यह बहुत बड़ा संकेत था, बहुत बड़ा संदेश था। आप खुद विशाखापत्तनम गई होंगी, जहां समंदर के तल में आज भी वो पीएनएस गाजी जो है वो दफन है, जो बहुत बड़ा सबूत है कि किस तरीके से भारत ने पीएनएस गाजी, जो कि घात लगाने आई थी आईएनएस विक्रांत को ही, उसको जमींदोज किया था, उसको समंदर के तल में बैठा दिया था। यह भारत की मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी थी, यानी पाकिस्तान के ऑफेंस और पाकिस्तान के डिफेंस दोनों को ध्वस्त करने की। और इसके अंदर भारत के देसी के दम ने जो दुनिया को दिखाया, उसके साथ साथ इसकी जो टीस है वो पाकिस्तान को बहुत लंबे समय तक सालती रहेगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हुआ। कई जगह वो नाकाम हुआ, क्योंकि चाहे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिसे हमने ब्लॉक कर दिया था 23 मिनट के अंदर, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें स्कार्दू से लेकर नीचे जैकबाबाद और बोलारी तक के जो एयर बेसेस हैं, यानी हमने गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर सिंध तक के इलाके के अंदर पाकिस्तान की जो पूरी रेखा है, जो बॉर्डर के सारे इलाके हैं, उसके जितने फ्रंटलाइन बेसेस हैं उन्हें हिट किया है। हमने सरगोदा हिट किया है, जो कि मिडिल ऑफ पाकिस्तान आता है, जो कि उनका क्राउन ज्वेल ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स कहा जाता था, जहां JF-17 F-16 रखे जाते हैं, जहां उनके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने रखे थे। ये सारी चीजें भारत ने हिट करके बता दिया कि हमारे पास प्रिसिशन है, हमारे पास प्रोसेस है और हमारे पास पावर है, और उस पावर का प्रोवेस है, उसे हमने प्रूव करके दिखाया है। भारत बड़ा दिलचस्प रहा प्रणय कि जिस तरीके से ये पूरा जो ये मामला था, जो शुरू हुआ था उस रेफरेंस से कि जगुलर वेन है कश्मीर, आसिम मुनीर जब कहता है, और उसके बाद आखिर तक हमने हर दुखती रग उनकी दबा दी और उन्हें बता दिया कहां कहां कमजोर हो। बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय इस पूरी जानकारी के लिए।